नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो, मजामा छो। तो सारे बच्चे एकदम अच्छे हो, स्वस्थ हो और घर के अंदर ही रहो, है ना। स्टे सेफ, स्टे होम। और लास्ट हमने 2 वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है, जो कि 9th और 10th यानी कि कंबाइंड वीडियोस आई हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, जिसके अंदर हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है। सेकंड वीडियो के अंदर हमने थोड़ा सा हाई लेवल को डिस्कस कर लिया है। लेकिन अगर मैं 9th क्लास की मैं बात करता हूँ स्पेशली, तो 9th क्लास में इतना डीप लेवल नहीं है, बिल्कुल उनमें बेसिक दे रखा है। और आज मैं स्पेशली 9th क्लास के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर 9th के थोड़ा से बेसिक को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस उनमें ग्राफ के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो 10th क्लास के लिए ही हैं, वो अभी 9th के लिए नहीं पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब दूसरे पर्सन के लिए जो टेबल के ऊपर एक लैंप रखा हुआ है, उसका अपन पॉइंट डिस्क्रिप्शन दूसरे पर्सन के लिए कैसे करेंगे, वो यहाँ पर अपने को बताना है। तो देखो, आपके फिगर के सामने एक आपको टेबल दिख रहा होगा, उसके ऊपर एक लैंप है जिसमें एक 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एक 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अब इसका आंसर देखते हैं। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या लिख रहा है, पिक्चर को आपने उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से देख लिया होगा। कंसिडर द लैम्प ऑन द टेबल एज अ पॉइंट। मतलब अपने को लैम्प को टेबल के ऊपर एज अ पॉइंट अपने को कंसिडर करना है, ठीक है। कंसिडर द टेबल एज अ प्लेन, और जो टेबल लिया है हमने उसको कैसा करो, प्लेन की तरह डिस्कस कर लो, मतलब प्लेन मान लो। वी कैन कंक्लूड दैट द टेबल इज रेक्टेंगुलर इन शेप। बाई शेप में कैसा रेक्टेंगल है। वैन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, जब हम ऊपर से देखते हैं, टॉप से देखते हैं, द टेबल हैज़ अ शॉर्ट एज एंड अ लॉन्ग एज। एक छोटी एज और एक लॉन्ग एज है, मतलब हम यहाँ पर रेक्टेंगल को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक तरीके से। लेट अस मेजर द डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज एंड द लॉन्गर एज। अब हम मेजर कर लेते हैं कि छोटी वाली एज से डिस्टेंस कितनी है और बड़ी वाली एज से कितनी है। डिस्टेंस ऑफ द लैम्प फ्रॉम द शॉर्टर एज इज, छोटी वाली एज तो कितनी है 15 और बड़ी वाली कितनी है 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ द लैम्प ऑन द टेबल कैन बी डिस्क्राइब इन 2 वेज। 2 वेज में अपन इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर मैंने 15 को एक्स एक्सिस मान लिया, और मुझे पता है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं और बाद में वाई, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 15, 25। लेकिन अगर मैं 25 यानी कि लॉन्गर एज को अगर मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और छोटी वाली एज को वाई मान लेता हूँ, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 25, 15, ठीक है। देखो डायग्राम को एक बार ध्यान से देखो। अगर मैं 25 को x मान लेता हूँ तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए 25, 15, और अगर मैंने 15 को x मान लिया तो कोऑर्डिनेट 15, 25। तो सिंपल सा है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2। आ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स, यानी कि एक सिटी है जिसके 2 मेन रोड्स हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। यानी कि वो दोनों रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं सेंटर ऑफ सिटी पे। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। एक रोड तो जा रहा है नॉर्थ साउथ में और एक जा रहा है ईस्ट वेस्ट के अंदर। ऑल द अदर स्ट्रीट्स, बाकी जो स्ट्रीट्स है, द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। सारी 200 मीटर के गैप पे चल रही हैं। दीज आर 5 स्ट्रीट्स, 5 गलियाँ हैं, 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर। देखो यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर जो है वो ग्राफ का एक बॉक्स को शो किया गया, उसे अपन 200 मीटर मानेंगे। ड्रॉ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक। नोटबुक के ऊपर अपने को एक सिटी ड्रॉ करनी है। सिंपल सा है, एक ग्राफ पेपर लेना, उसके ऊपर ही मैं आपको डायरेक्टली अच्छे से समझाऊंगा। तो फटाफट से देखते हैं इसका सोल्यूशन। बाकी कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, फालतू बकवास कर रहा है, ठीक है। मैं आपको जैसे ही क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाऊंगा आप लोग समझ जाओगे कि इसमें क्या करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4, 3। हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर 3, 4, ये अपने को बताना है। ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइन, 2 परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। एक होती है एक्स एक्सिस और एक होती है वाई एक्सिस। एक को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दे दो और एक को दे दो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर स्केल मानना है। अब थोड़ा सा देखो, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन पूरा अच्छे से आ रहा है। तो यहाँ पर अब सारी स्ट्रीट्स को एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। स्ट्रीट 1, 2, 3, 4 सारे, और सारे कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ग्राफ को एक बार अच्छे से देख लो, यहाँ पर अच्छे से आप अपने ग्राफ को देख लो। देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। जैसे 2, आई थिंक 5 है, 3, 4, 3, ठीक है। और स्ट्रीट 2 पे कुछ है नहीं। देखो 2 टाइप से यहाँ पर चल रहा है। एक है वाई एक्सिस जिसे अपन वर्टिकली एक्सिस भी बोलते हैं, और एक होती है एक्स एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है, एब्सीसा जिसे अपन बोलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्शन की फॉर्मेट में इन्होंने शो कर रखा है। डायरेक्शन आप ध्यान से देख सकते हो, एक तो है वेस्ट ईस्ट और एक है नॉर्थ वेस्ट। तो इस डायरेक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना। और जहाँ पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने मार्क कर रखा है रेड कलर से, वो है ग्राफ का ऑरिजिन।
तो बेटा यहाँ पर आप देख सकते हो 1 क्रॉस स्ट्रीट जो है जो 4,3 को रेफ़र कर और सेकंड में भी एक ही स्ट्रीट है जो कि 3,4 को रेफ़र कर रही है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो बेटा एक्सरसाइज बिल्कुल छोटी है, बिल्कुल इजी है, इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 यहाँ बात कर रहा हूँ मैं सीबीएसई की, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा स्पीडली निकाल रहा हूँ क्योंकि एक एक दो दो क्वेश्चन ही, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो हमने पहली वीडियो बनाई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, उसके अंदर भी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे अपन एक्स एक्सिस बोलते हैं उसे एब्सिसा का नाम भी दिया जाता है, जबकि वर्टिकल लाइन जो होती है उसे अपन वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो बिल्कुल सिंपल था। सेकंड है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय 2 लाइंस। 2 लाइन से जो इंटरसेक्ट होकर बनता है उसे बोलते हैं अपन क्वाड्रेंट। 4 टाइस है, आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है। थर्ड है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट देयर 2 लाइंस इंटरसेक्ट, जहाँ पर 2 लाइनें यानी कि एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके अंदर भी मैंने बताया उसे अपन बोल लेते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर अपने को एक फिगर दिया हुआ है, नीचे मैं आपको अभी रिप्रेजेंट कर देता हूँ। बस इनके अंदर से कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे कि बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, सी के बताने, डी के, एच के, एल के, एम के, इनके सबके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और -3, -5 और 2, -4 के ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इनको बस पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फटाफट से देखते हैं इसका सोल्यूशन। चलो बेटा यहाँ पर देखते हैं। सपोज मुझे डी के बताने हैं, डी आपको दिख रहा है, तो पहले आपको पता ही है कोऑर्डिनेट के अंदर क्या लिखते हैं, पहले एक्स का, एक्स एक्सिस में आ रहा है अपने पास 6 और वाई में देखो वर्टिकली कितना जा रहा है 2, तो इसका मतलब डी के कोऑर्डिनेट क्या होगा अपने पास 6,2। अच्छा, अगर मैं बी की बात करता तो बी पे आ रहा है देखो -5, तो हो गया अपना एक्सिस, और वर्टिकल कितना जा रहा है 2, तो बी के जो कोऑर्डिनेट हो जाते हैं वो होते हैं -5,2। इसी तरीके से अगर मैं एच कोऑर्डिनेट्स की बात करता तो वो होते हैं -5, -3। जी की बात करता तो +2, -4। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पहले एक्स एक्सिस बाद में वाई एक्सिस। अगर मैं ई की बात करता तो पहले आता -3, -5। सी की बात करता 5, -5। अगर मैं एम की बात करता तो -3,0, क्योंकि एम जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट वहाँ पर होता है 0। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट यहाँ पर चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रखा है। बाकी के क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने यहाँ पर है ही, तो आराम से इनको अच्छे से देख लो। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक था। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करें या फिर हमारे फेसबुक पेज के ऊपर जाएं, व्हाट्सअप नंबर पर क्लिक करें और डायरेक्टली अपने डाउट्स सीधे व्हाट्सअप नंबर से आप डिस्कस कर सकते हैं।